समझ आ गया आपको? तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहला शमूएल पढ़ते हैं और फिर वो भजन संगीता 34 पढ़ते तो उनको लगता है कि यार ये दो अलग कहानी तो नहीं है, दोनों कहानी बिल्कुल सेम है। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब कहानी का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। दाऊद भयंकर सामर्थ्य था। देखिए 17वें अध्याय में दाऊद ने गोलियत को गिरा डाला। जब 17वें अध्याय में 9 फुट व्यक्ति को जब उसने गिरा डाला तो उसका रुतबा बढ़ गया। वो जो छुपा बैठा था अब इजराइल की आंखों के सामने आ गया था। राइट? 17 अध्याय से पहले उसने शेर, भालू सब कुछ किया, उसने आराधक का वो सब कुछ था वो, लेकिन छुप के कर रहा था, सब कुछ छुप के कर रहा था। राइट? उसकी आराधना का ताकत या उसके लाइफ का ताकत या उसके सामर्थ्य का ताकत किसी को भी नहीं पता था, बिकॉज़ गॉड हैड प्रोटेक्टेड हिम। आपको ये समझना है। मैं आपको एक ही और बताता हूं। जब दाऊद परमेश्वर ने पौलुस को चुना तो परमेश्वर ने पौलुस को पहले 3 साल उपयोग नहीं किया, अरेबिया में भेज दिया और 3 साल तक पौलुस को क्या कर दिया? प्रोटेक्टेड रख दिया। तो अगर आपके लाइफ में आप एक ऐसे सीजन में हैं जहां पे हालेलुया परमेश्वर आपको उपयोग नहीं कर रहा है या परमेश्वर आपको बढ़ा नहीं रहा है या परमेश्वर आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आप एक बारूद है, बोले बारूद है। यू आर लाइक अ बॉम्ब। हालेलुया। प्रभु आपको एक बॉम्ब के रूप में क्या कर रहा है? फटने के लिए परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? आपको तैयार कर रहा है। आपको समझना है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनने से पहले या एक एटम बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर रखा था या फिर जो फाइटर प्लेन्स आप देखते हैं, इंडिया ने कई सारे लिए हैं। जब आप एक फाइटर प्लेन को देखते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो बाद में जाकर उसका मैग्नीट्यूड इतना ताकतवर है कि उसे कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता, उसके पीछे उसे बनाने के लिए बहुत समय लगता है। बोले बहुत समय लगता है। इसी के लिए लिखा है शुरुआत में इस प्रकार से, क्या लिखा है पहले वाक्य में? मैं हर समय, कौन सा समय? वो समय नहीं हालेलुया जब मैं फटूंगा और जब मैं दिखूंगा, लेकिन वो समय भी जब मैं नहीं फटूंगा और जब मैं बन रहूंगा और कोई मुझे देख नहीं पा रहा होगा, उस समय भी मैं क्या करूंगा? यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, कहता रहूंगा। Does it make sense? हालेलुया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु आपको, देखिए कभी-कभी मैंने इसी के लिए आपको क्लियर किया कि ये बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत रॉन्ग चीज ये हो गई है कि लोगों को लगता है कि अगर हम मसीह में हैं तो हमारे पास फरारी मसीह में होने का सबूत नहीं है। और एक व्यक्ति अगर एक कमरे में रह रहा है तो वो भी इस सबूत नहीं है कि वो व्यक्ति के पास प्रभु नहीं है। हालेलुया। तो बड़ा ध्यान देना है आपको इस चीज के लिए कि प्रभु देखिए आपको एक से 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, प्रभु के पास कोई कमी नहीं। हालेलुया। सवाल ये नहीं है आप 4 कमरे में रहते हैं या 1 कमरे में रहते हैं। सवाल ये है कि उन 4 में खुदा है और उस 1 में खुदा है या 2 में खुदा है, वो मैटर करता है। तो इसके लिए काफी मसीह लोग ना इन चीजों में फंस जाते हैं कि यार उस मसीह के पास ये और मेरे पास ये, तो वो अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कहीं मैं प्रभु को हूं भी नहीं, कि उनको बड़ा डाउट। प्रभु के दास प्रेरित पौलुस बीमार थे, बोले बीमार। वो प्रभु के पास 3 बार गए और 3 बार जाकर उन्होंने सवाल पूछा कि प्रभु हो सके तो इसे ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। मैं आपको ये भी बता दूं, एक ग्रुप ऑफ थियोलॉजियंस ये भी बोलते हैं कि प्रभु के दास शादीशुदा थे और शायद अपनी पत्नी के लिए प्रेयर कर रहे थे कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए करके, है ना। अब उसका हमारे पास हार्डकोर एविडेंस नहीं है, क्योंकि एक तरफ प्रभु के दास विवाह के बारे में बात करते हैं और अगर कोई विवाह के बारे में बात कर रहा है तो वो कम से कम विवाहित होना चाहिए, नहीं तो उसकी बातें फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यही पौलुस ये भी कह रहा है मैं फरीसी हूं, इसका मतलब वो विवाहित हो नहीं सकता। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं थियोलॉजियंस की ये बात नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि शायद वो बीमार थे और ये मानना आसान है क्योंकि अपने कम उम्र से वो पिट रहे थे, जहां जाते थे पिटते थे, क्योंकि वो काम भी वैसे करते थे, है ना। क्योंकि जहां जाते थे वो ऐसा बोल देते थे कि लोग हिल जाते थे, है ना। उनको आता ही नहीं था कुछ और बोलना, उनका तरीका ही इतना हार्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, है ना। और वो कोशिश भी करते थे